Hello, good evening, all of you, my dear friends and students. I have come back again at the channel Math Center with a new topic, English in everyday life. But today we will discuss about some determinants. Determinants means some words which determine the noun, the speciality of noun. So let's start and बने रहिए लास्ट तक. देखिए यहां पर है आर्टिकल ए एन द. तो देखिए हम सबसे पहले डिटर्मिनर में आर्टिकल ले चुके हैं. आर्टिकल में जो है ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और ये होता है डेफिनिट आर्टिकल. लेकिन डेफिनिट आर्टिकल दिस और दैट नहीं होता है, ओनली द होता है, सिर्फ और सिर्फ द. ठीक है, द होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है. और ए और एन ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल होता है. यहां पर मैं लिख भी रहा हूं इंडेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल. और ये जो होता है यहां से ये होता है आर्टिकल. एंड ये वाला जो होता है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, सेंटेंस में हम क्या करते हैं, दा को दिस या दैट से रिप्लेस कर देते हैं. जरूरत पड़ने पर दा को दैट या दिस से रिप्लेस कर देते हैं, या दिस दैट को दा से रिप्लेस कर देते हैं. लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल दिस और दैट नहीं होता है, सिर्फ दा होता है. सो वी टेक सम एग्जांपल्स so that we will be able to understand the topic clearly. First of all, a boy is playing. अब देखिए यहां पर ए बॉय, कोई, हम यहां बोलेंगे कोई या एक लड़का खेल रहा है. एक लड़का, पता नहीं कौन लड़का, कोई भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर लिखा है कोई लड़का या एक लड़का खेल रहा है. तो ए से हम किसी की पर्टिकुलर की तरफ इंडिकेशन नहीं दे सकते, ए से हम जनरली बात कहते हैं. सो वी कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ध्यान से देखिए. चलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं और मैं यहीं पे सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं. ठीक है, an MLA is coming in, or colony today. तो देखिए यहां पर जैसे यहां पर हम ए को यूज कर रहे हैं वैसे ही एन को यूज कर रहे हैं. एन किसी पर्टिकुलर की तरफ इशारा नहीं कर रहा है. हाँ, एन में कोई सा भी एमएलए आ रहा है, नहीं पता कौन सा आ रहा है. ठीक है, सो दैट्स नॉट पर्टिकुलर बट दैट्स सम. ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. इसकी हिंदी में आगे लिख रहा हूं, कोई या एक
विधायक आज हमारी कॉलोनी में आ रहा है। आ रहा है तो ठीक है। So we come to the next definite article. Pause the video and note it down. देखिए हम यहां पर दा का प्रयोग कर रहे हैं। The boy is dancing. लड़का नाच रहा है। लड़का नाच रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले सकते हैं। The baby is crying. बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। तो द बेबी इज क्राइंग मीन्स बच्चा रो रहा है। द बॉय इज डांसिंग मीन्स लड़का नाच रहा है। मतलब किसी पर्टिकुलर खास की तरफ हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, उसके लिए हम दा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, pause the video and note it down. हाँ देखिए this drama is really mind blowing. यह नाटक वाकई वास्तव में देखो, ठीक है। बहुत जबरदस्त है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर दिस को हम दा से रिप्लेस करेंगे तब भी बात वही रहेगी। अगर मैं कहता हूं दिस की जगह दा ड्रामा तब भी बात वही है, क्योंकि हमारी बात जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो दिस और दैट से एक्सप्रेस हो जाएगी, दोनों से हो जाएगी। बस थोड़ा सा दिस थोड़ा सा मोर सूटेबल होता है। दिस ड्रामा इज रियली माइंड ब्लोइंग। यह नाटक वास्तव में बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली हम दिस से इशारा कर रहे हैं, हम इंडिकेट करके बात करते हैं तो दिस दैट का प्रयोग कर लेते हैं।
देखिए दैट सिट, हाँ दैट डिश was too much delicious. Delicious. अब यहां दैट डिश का प्रयोग की जगह द डिश का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट की जगह दा प्रयोग कर सकते हैं। वह डिश बहुत ज्यादा लजीज थी। तो देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि जो बात हम दैट से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो दा से कर सकते हैं। दैट से हम इंडिकेट कर रहे हैं किसी खास डिश की तरफ, दा हम पर्टिकुलर के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन दैट और दा को हम रिप्लेस कर देते हैं आपस में तो भी सही है। मतलब दैट और दा को किसी को भी एक को हम यूज करेंगे तो उससे कोई हमारे सेंटेंस के मीनिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। Some toys are broken. Broken. कुछ खिलौने, अच्छा एक मिनट, हम अपना टॉपिक चेंज कर रहे हैं तो आर्टिकल चेंज कर देते हैं। एक्चुअली हम अब यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे चीज अलग। हम मतलब सम का मीनिंग होता है कुछ, या फिर बोथ का मीनिंग होता है दोनों, ठीक है, हम इनको यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको यूज करके देख लेते हैं। चलिए some students have not done their homework. हम यह कहना चाह रहे हैं some students, कुछ विद्यार्थियों ने अपना घर का काम नहीं किया है। तो सम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ यानी हम कुछ का मतलब होता है कि यह नहीं पता कितना, हम जस्ट अंदाज दे रहे हैं, अंदाजा हम बता रहे हैं कुछ, तो अंदाजा बताने के लिए हम यूज करते हैं सम।
हम इस तरह भी कह सकते हैं, हम इस तरह भी कह सकते हैं सम ऑफ दोज बॉयज, सॉरी, आर प्लाइंग हेयर। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि उनमें से कुछ लड़के यहां खेल रहे हैं। उनमें से कुछ लड़के यहां खेल रहे हैं, सम ऑफ दोज बॉयज। तो बातों को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझिए। चलिए, फिर हम बोथ का यूज करना चाहते हैं, और दिस इज और लास्ट टॉपिक, बोथ। both the boys, अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि both the boys are sleeping, दोनों ही लड़के, द मतलब ही, खास बात हो गई ना, दोनों ही लड़के सो रहे हैं, दोनों ही लड़के सो रहे हैं। और अगर हम कहना चाहते हैं इस तरह से, both of you stand up, आप दोनों खड़े हो जाओ। आप दोनों खड़े हो जाओ। ठीक है, बोथ ऑफ यू पर हम एक सेंटेंस और ले रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ले रहे हैं। देखिए, both of you, sorry, both of them are not present there। देयर को हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, और यहां पर हम वोज लिख देते हैं, ये सेंटेंस ही पूरा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम को हम लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है वे दोनों, या फिर हम कह सकते हैं उनमें से दोनों उनमें से दोनों, दो
उपस्थित नहीं थे। तो क्या हो जाएगा फिर, ये वर हो जाएगा, वोज नहीं वर हो जाएगा ये। फाइनली अब करेक्ट हो गया है, मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी, सॉरी फॉर दैट। वोज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है गाइस। अगर गलती से कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि हो जाती है। सो चलिए एक लास्ट सेंटेंस और मैं ले रहा हूं। My dear friend, is sad these days. आजकल मेरा प्रिय मित्र उदास रहता है, उदास रहता है। आजकल मेरा प्रिय मित्र उदास रहता है। थैंक्स। अच्छा, एक टॉपिक और इसमें मैं कवर कर लेता हूं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। थोड़ा सा और इसमें लिख लेते हैं। these or those, these